2017 में बीबीसी के एक न्यूज रिपोर्टर को कुछ ऐसा मिला जिसके बाद सारी दुनिया हिल गई। इन सब की शुरुआत होती है 2014 में, जब क्रिप्टो वर्ल्ड में एक नया नाम उभर के आता है जिसका नाम था रूजा इग्नाटोवा। Ruja Ignatova. Crypto Queen Ruja Ignatova. Ruja Ignatova. Dr. Ruja Ignatova. Ruja Ignatova. Ruja Ignatova is arguably the world's most wanted woman. वो एक बुल्गेरियन बिजनेस वुमेन थी जो खुद को क्रिप्टो क्वीन कहती थी और उसने मार्केट में उस वक्त निकाला एक कॉइन जिसका नाम था वन कॉइन। 1, 2, 3. Applause, please. रूजा और उसकी टीम मिलके बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस रख के, सेमिनार्स रख के, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करके अपने कॉइन को बेचना स्टार्ट करते हैं। लोगों को ये बताया जाता है कि वन कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जो ब्लॉकचेन पे बेस्ड है, जिसकी खुद की एक ब्लॉकचेन है और वो आने वाले टाइम में बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को बीट कर देगी। इसके साथ ही उन्होंने इंट्रोड्यूस किया MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग मॉडल, जिसके अंदर वो पुराने इन्वेस्टर्स को नए इन्वेस्टर्स लाने के लिए कमीशन पे करते थे। लोगों ने जैसे बिटकॉइन को मिस कर दिया, उसी फोमो के अंदर वो इस वन कॉइन को मिस नहीं करना चाहते थे, इसीलिए ये स्कैम 175 कंट्रीज तक फैला। 2016 तक रेगुलेटर्स और फाइनेंशियल एक्सपर्ट वन कॉइन की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक ऐसी बात सामने आती है जिससे दुनिया को सबसे बड़ा शॉक लगता है कि उनकी जो ब्लॉकचेन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिसके बाद ये सामने आता है कि ये अभी तक दुनिया में होने वाला सबसे बड़ा क्रिप्टो स्कैम था। इसके बाद दुनिया भर के फाइनेंशियल अथॉरिटीज जैसे यूके फाइनेंशियल कंडक्ट, FBI, यूरोपोल एक वार्निंग जारी कर देते हैं। इग्नाटोवा पे फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस और ऑपरेटिंग पिरामिड स्कीम जैसे सीरियस चार्जेस लगते हैं। ऐसी वुमेन जो फोर्ब्स के फ्रंट पेज पे आई थी, दुनिया को पता लगता है कि उसने $4.4 बिलियन का एक स्कैम कर दिया। 25 अक्टूबर 2017 में इग्नाटोवा एक इवेंट रखती हैं, लेकिन उस इवेंट से पहले इन्वेस्टर्स को उसके स्कैम कॉइन के बारे में पता लग जाता है, जिसके बाद इग्नाटोवा उस इवेंट को अटेंड ही नहीं करती और वो फ्लाइट पकड़ के अपने छोटे बेटे के साथ देश छोड़ देती है, जिसके बाद वो आज तक किसी को भी नहीं मिली। फरार होने के बाद इग्नाटोवा FBI और इंटरपोल के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल लिस्ट में आ जाती है और उसकी एक इन्फॉर्मेशन के लिए FBI ने $1 लाख का रिवॉर्ड रख दिया। आज भी इग्नाटोवा का कुछ पता नहीं है, लेकिन वो अभी भी FBI की टॉप 10 मोस्ट वांटेड लिस्ट में है और कई लोगों का तो ये मानना है कि वो अब प्लास्टिक सर्जरी करवा चुकी है, जिसके बाद उसको पहचानना नियरली इम्पॉसिबल हो चुका है। रूजा के बाद रूजा के भाई कॉन्स्टेंटिन इग्नाटोवा इस चीज़ को संभालते हैं और 2019 में FBI उन्हें भी अरेस्ट कर लेती है। रूजा के बाद रूजा के भाई कॉन्स्टेंटिन इग्नाटोवा अरेस्ट होते हैं और ये FBI की पहली लीड थी जिसके थ्रू वो अपना पहला अरेस्ट करते हैं। 2019 में कॉन्स्टेंटिन के अरेस्ट होने के बाद FBI को ये चीज़ पता लगती है कि ये एक पॉन्जी स्कीम थी जिसके थ्रू नए इन्वेस्टर्स का पैसा पुराने इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। वन कॉइन के टॉप लीडर्स या तो अरेस्ट हो चुके हैं या तो अब भाग चुके हैं। अभी भी दुनिया भर की गवर्नमेंट वन कॉइन के नेटवर्क के ऊपर रिसर्च कर रही है और वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि इसका नेटवर्क अभी कहाँ तक फैल रखा है। अभी भी रूजा का कुछ पता नहीं है, अभी भी FBI उसे ढूंढ रही है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वन कॉइन के अंदर अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी खो दी है और इससे हमें एक ही सीख मिलती है कि ऐसे कोई भी प्रोजेक्ट जो हमें 99% रिटर्न ऑफर करते हैं, हमें उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। उसके बदले हमें रिसर्च करके, अपनी एनालिसिस करके, खुद ट्रेड करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए।